मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने तेलंगाना के सिरपुर कागज नगर में 3,900 करोड़ रुपए की मालियत वाले सड़कों के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को मजबूत सड़कों के बुनियादी ढांचे से जोड़ने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों के साथ पानी के ज़खायर तामीर करने के मरकज़ तैयार है, जिससे किसान बरादरी को फ़ायदा पहुंचेगा और किसानों की खुदकुशियां रुकेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा 3 से 4 सालों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए की हाईवे मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गडकरी ने यकीन दिलाया कि रियासत के दूरदराज इलाकों जैसे खम्मम, मनुगुरु, कुत्तागुड़ा मुल्क से 4 से 5 घंटों में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचना मुमकिन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंदौर ता हैदराबाद नई ग्रीन एक्सप्रेसवे हाई कार कॉरिडोर अगले साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि एक और सब शाहराह सूरत, नासिक, कर्नूल, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम तक अगले साल अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ नदियों के आबी वसाइल के मनसूबाबंदी और इनका बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर कोयला व कानकनी जी किशन रेड्डी, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय, रियासती वज़रा सीतक्का कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी खिताब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय किशन रेड्डी जी, दूसरे सहयोगी आदरणीय बंडी संजय जी, तेलंगाना के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोमती वेंकट रेड्डी जी, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सीता कक्का, यहाँ के एमपी आदरणीय गिडोम नागेश जी, एमपी वंशी जी, एमएलए हरीश बाबू, एमएलए के लक्ष्मी, एमएलए पायला शंकर, एमएलए रामाराव पटेल और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अंदरकी नमस्कारम। बागुन्नारा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और हम लोग जो काम करते हैं उस विचारों की प्रेरणा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है, वही हमारे राजनीतिक जीवन का उद्दिष्ट है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस जिले में आते हुए मैं आप सबके साथ आपकी समस्या को समझने की एक अवसर मुझे मिला है। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं विदर्भ में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में मैं आज भी 1200 एकल विद्यालय चलाता हूं। हमारे 1600 शिक्षक हैं और करीब 18,000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार से 1 रुपए का अनुदान नहीं लेते हैं। भावना यही रहती है कि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होना चाहिए। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। आज गढ़चिरौली जिला बदल रहा है, जो आपको लगा हुआ है, और उस जिले में अनेक बार मैं आने के कारण वहां की समस्याओं को मैं ठीक तरीके से समझ चुका हूं।
और इसलिए मैं ये समझ सकता हूं कि आप सबका दुख और दर्द क्या है। दुख और दर्द जो है, हर युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को उसके सही फसल के दाम चाहिए, और सही में हर गरीब को मकान चाहिए और रोटी चाहिए। मैं हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से 90% मेरा समय मैं किसानों में काम करता हूं। 4 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, वो ऊर्जा दाता बने, ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बने, अब हवाई ईंधन दाता नहीं तो बिटुमिन दाता बने, और अब बिटुमिन दाता नहीं तो हाइड्रोजन दाता बने। इसी उद्देश्य को लेकर मैं काम करने की कोशिश करता हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे 13 डॉक्टरेट्स मिली है, पीएचडी मिली है, और 13 में से 7 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए मिली है, वाटर कंजर्वेशन में काम करने के लिए मिली है। मैं सबसे पहले किशन जी को, बंडी संजय जी को, कोमती जी को, यहां बैठे हुए विधायक, एमएलए, एमपीस को आह्वान करूंगा कि एक छोटा सा काम आप करिए। जो काम में विदर्भ के क्षेत्र में, जहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वहां काम कर रहा हूं। 1000 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस गांव में कुएं का पानी 1 घंटा मुश्किल से पंप चल रहा था, अब उस गांव में 12-12 घंटे पानी मिल रहा है। आप देखिए, कोई नौकरी करने वाले अपने यहां सज्जन बैठे होंगे, वो क्या करते हैं? वो हर साल बैंक में अपने सैलरी के 5-10% पैसे डिपॉजिट करते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पैसा उनके काम में आता है। जैसा पैसा डिपॉजिट हो सकता है, वैसा पानी भी डिपॉजिट हो सकता है, और ये हमारे यहां यशस्वी रूप से हुआ है। एनएचआई के तरफ से मिट्टी लगती है रोड के लिए, हमने नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। जो डैम थे उसका जो मिट्टी थी वो निकाली ताकि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। 1 पैसा खर्चा न करते हुए हमने ये सब काम फुकट में करके दिया।